कया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवती न कलौ समर्पयितुमुन्नतोजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु सुरतो वै सच्चिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब लोग बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। श्री वेणु गीत के अंतर्गत हम लोग इस श्लोक में गोपियों के द्वारा अब मेघों की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। गोपियां किस प्रकार से मेघों की महिमा का वर्णन कर रही है। कह रही हैं हम तो दुर्भागिनी हैं, हम अपने शरीर या धन से कृष्ण की किसी प्रकार से सेवा नहीं कर पाती। जबकि बात क्या है कि गोपियां मन से, वचन से और शरीर से सब प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती है, सर्वांग सेवा। इसलिए मधुर रस सारे रसों में सर्वसे श्रेष्ठ है। जैसे मुख्य रूप से 4 रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस। दास्य रस में क्या? श्री कृष्ण की सेवा। और सख्य रस में विश्वम्भर भाव से सेवा भी और सख्य भाव दोनों एक साथ। परंतु सखाओं को ये चिंता नहीं होती कि कि कृष्ण कन्हैया अभी भूखे हैं, उनको दूध पीना है। ये वाली चिंता वाला भाव फिर आता है यशोदा मैया, लालन पालन। कैसे लालन पालन करना है कन्हैया का, इसलिए मैया बार बार बुलाती है, कन्हैया आ जाओ, प्रसाद ये दूध पी लो। लेकिन मधुर रस में फिर क्या है? सर्वांग सेवा, पूरे शरीर से कृष्ण की श्याम सुंदर की सेवा करना। अब ये वाला जो भाव, ये तो गोपियों का भाव है। गोपियां ही संपूर्ण रूप से अपने तन से, मन से और वचन से कृष्ण की पूर्ण सेवा करती है। लेकिन गोपियां कह रही हैं हम कितनी दुर्भागिनी है, हम अपने शरीर अथवा धन से कृष्ण की किसी प्रकार की सेवा नहीं कर पाती। किंतु ये मेघ प्रखर ताप से रक्षा के लिए कृष्ण के शरीर को छत्र की भांति आच्छादित कर देते हैं। लेकिन ये मेघ कैसे हैं?
एक छत्र की तरह, छाते की तरह सूर्य की प्रखर तेज, जो सूर्य का जो ताप है, उससे छत्र की तरह हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमसे ज्यादा सौभाग्य किसका है? ये मेघों का सौभाग्य है। और मेघ क्या करते हैं? मंद मंद, धीरे 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 वर्षा करते हैं, जिस वर्षा से कृष्ण को किसी प्रकार का कोई ताप या क्लेश ना, हमारे कन्हैया को किसी प्रकार का ताप ना लग जाए। ये मेघ इस प्रकार से कन्हैया की सेवा करते हैं। तो इससे क्या पता लगता है? गोपियां हर एक दृश्य में कृष्ण की सेवा का ही दर्शन कर रही है। मेघ भी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मेघ सेवा कर रहे हैं तो सूर्य देव की भी तो इच्छा होती है हम भी कृष्ण की सेवा करें। चंद्र की इच्छा होती है हम भी सेवा करें, है ना? चंद्र ने तो ऐसी सेवा की। ब्रह्मा जी की एक रात तक रास होता गया और चंद्र ने उस रास का दर्शन किया। और कृष्ण आए भी कौन से कुल में? बोलते चंद्रवंश में आए, हैं? चंद्रवंश में। तो सूर्य देव की तो बेटा इच्छा होती है कि हम भी कृष्ण का दर्शन, हम भी कृष्ण की सेवा करें। इसलिए देखो, सेवा के बीच में ही कभी कभी झगड़ा लगता है। मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। सूर्य देव की सेवा है, मैं कन्हैया को, हर कोई अपना बेस्ट करता है ना। मैं अपनी किरणों से कन्हैया के रूप को मैं और उज्जवल करा दूं। लेकिन ये मेघ बीच में आ जाते हैं और मेघ के आने से सूर्यदेव कहते हैं मेरी सेवा तो नहीं हो पाई। अब कृष्ण तो क्या करें, फंस गए। सबकी सेवा को स्वीकार करना है, सबकी सेवा के साथ रेस्प्रोकेशन करना है, आदान प्रदान करना है। तो कृष्ण क्या करते हैं? सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। सूर्य की मन में इच्छा थी हम भी सेवा करें, तो कैसे पूरी की? कैसे की? जब कन्हैया जमुना जी के हृदय में, कालिया हृदय में कूद पड़े, थोड़ी देर जमुना जी में रहे और जैसे ही कालिया के ऊपर आए, कालिया के फनों को काटा और बाहर आकर थर थर कांपने लगे, ठंड लग गई। अरे प्रभु, आप सब समय जल में रहते हैं तो आपको सर्दी नहीं लगती। जगन्नाथ जी को अभी आएगी स्नान पूर्णिमा, 108 कलश से जगन्नाथ जी का स्नान होता है। 108 कलश से जगन्नाथ जी का स्नान होता है और जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है, फीवर हो गया। और ऐसे आप सब समय कारण जल में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं आप, लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, तब आपको सर्दी नहीं लगती, तब आपको बुखार नहीं आता, तब आप कांपते नहीं हैं। थोड़ी देर जमुना जी में क्या कूद गए, हाँ कांप रहे हैं कृष्ण। तो उस समय ये जो ठाकुर जी भगवान जो ऐसी कोई इच्छा प्रकट करते हैं, वो अपने लिए नहीं, दूसरों की इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। इस बात को अच्छे से समझना। भगवान भोक्ता हैं। किस चीज के भोक्ता हैं? सभी के भावों के भोक्ता हैं, ही इज एंजॉयर। लेकिन भगवान सेल्फिश नहीं है। वह भोक्ता होते हुए भी, इंजॉयर होते हुए भी सबकी मनोकामना को पूर्ण करने का मतलब वो सबकी सेवा ही करते हैं। भगवान सेव्य हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वे भी सब प्रकार से सेवा ही करते हैं।
जीव मेरे पास आ जाए, इसलिए अपना हरि नाम, भागवत और वृंदावन धाम, ये सारी स्थिति को, इन सारी वस्तुओं को प्रकट करके हमारा इसमें उद्धार हो जाए, ऐसी चिंता करते हैं भगवान। तो बताओ, भगवान इंजॉयर होते हुए भी, भोक्ता होते हुए भी हमारी चिंता करते हैं, सेवा करते हैं ना। और जो वास्तव में अपने शरीर से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, जैसे सूर्य देव की इच्छा है, मैं कन्हैया को, मैं भी कृष्ण की सेवा करूं। अब भगवान इनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये जो रेसिप्रोकेशन है, ये भगवान का सूर्य के प्रति सेवा को स्वीकार करना भी सेवा ही है। जैसे कितनी बार उदाहरण देता हूं ना, आपने 1 घंटा लगाकर एक माला बनाई और आपने पहनानी चाहिए, मैंने उठाकर फेंक दी, आपको दुख लग गया, ये सेवा हुई? नहीं। और यदि मैंने वो वस्तु को स्वीकार किया, आपने कुछ भी देना चाहा, मैंने उसको स्वीकार किया, इसका मतलब आपको प्रसन्नता हुई, इसका मतलब आपकी सेवा हुई। तो आध्यात्मिक जगत में सिर्फ देना ही सेवा नहीं होता, स्वीकार करना भी सेवा ही होता है। भगवान अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करके भक्तों की सेवा करते हैं, और भक्त सेवा करके सेवा करते हैं। इसलिए दोनों के बीच में एक बड़ा अनूठा और बड़ा दिव्य और बड़ा प्रेम का एक संपर्क है, एक संयोग है। दोनों सेवा ही करते हैं। शिष्य गुरुदेव की सेवा करता है और गुरु जी भी शिष्य की ही सेवा करते हैं, उसको भक्ति में आगे बढ़ाकर, उसके सब प्रकार के अनर्थों का सफाई करके, परिष्कार करके गुरु जी भी क्या करते हैं? सेवा ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर मेघ, इसलिए सूर्य देव की इच्छा है मैं कृष्ण की सेवा करूं, भगवान कांपने लगे। और वृंदावन में मदन मोहन टीला है, मदन मोहन जी का मंदिर, वहां पर कृष्ण खड़े हो गए। लो सूर्यदेव, हमको ताप चाहिए, हमको थोड़ा हीट चाहिए, मेरे को ठंडा लग रहा है। तो एक नहीं, द्वादश सूर्य, द्वादश आदित्य, 12 सूर्य आकर कृष्ण को ताप दे रहे हैं। मतलब 12 हीटर लगा दिया आपके सामने, तो क्या होगा? पसीना छूट गया। प्रस्कंद क्षेत्र, कृष्ण के वहां पर पसीना छोड़ गया। इस प्रकार कृष्ण सूर्य देव की इच्छा को भी पूरी करते हैं, और या मेघों की इच्छा को भी पूरे किया। मेघ क्या करते हैं? छाया करते हैं, शीतलता देते हैं। जब मेघ मंद मंद गर्जना करते हैं, शब्द करते हैं, वो शब्द क्या है? ऐसा है जैसे शंख बजाकर कृष्ण का स्वागत किया जा रहा है। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, श्री गुरु जी, वैष्णव, कोई श्रेष्ठ हमारे घर में आए, आश्रम में आए, तो शंख बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। कीर्तन करके तो स्वागत होता ही है, लेकिन शंख बजाकर भी स्वागत होता है। इसलिए मेघ जब घड़ 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 शब्द करते हैं, वो वास्तव में शब्द क्या है? कृष्ण का स्वागत है, शंखनाद है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, यदि विधाता हमें ब्रज गोपी का जन्म ना देकर आकाश में मेघ का जन्म देते, तो हम भी मेघ के समान अपने तन, मन, धन यथा सर्वस्व द्वारा कृष्ण की सेवा करते। गोपियां कह रही, हम मेघ बन जाते तो अच्छा था, अपने शरीर को, तन को पूरा फैलाव करके कृष्ण की सेवा करते, मन से करते, और अपना मेघ का धन क्या है? जल, वो जल से मेघ सेवा करता है। गोपियां कह रही, ऐसे हम भी कृष्ण की सेवा करती,
परंतु हाय, हम इस गोपी जन्म में कृष्ण सेवा से सर्वदा वंचित रहे। इस गोपी जन्म से हमने कभी कृष्ण की सेवा नहीं की, हम उस सेवा से वंचित हो गए। लेकिन इन मेघों का कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है, ये मेघ कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं, इससे पता लगता है। जब ये बात कही रही थी, एक सखी ने दूसरी सखी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगी, देखो सखी देखो, अपने प्रिय सखा श्याम सुंदर का दर्शन कर मेघ का चित्त कितना द्रवीभूत हो गया है ना। अब दूसरी सखी क्या कह रही है देखो, बोलते कृष्ण और मेघ ये दोनों मित्र है ना, इसलिए श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन करके मेघ का चित्त, हृदय एकदम पिघल गया है। यही बूंदा बांदी नहीं, बल्कि कृष्ण का दर्शन कर सात्विक भाव उदित होने से उनकी आंखों की शीतल बूंदे हैं। ये वर्षा नहीं है, ये क्या है, उनके अंदर सात्विक भाव आया। कौन सा सात्विक भाव? हरि हरि बोली थे ना, याने बाबे नीरा, गौरंगा बोली ते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोली थे ना, याने बाबे नीरा। अब इस दृश्य को अपने मन में बसा लो, और जब भी आपकी वर्षा हो, जर्मनी में, अमेरिका में, हॉलैंड में, इंडिया में, दिल्ली फरीदाबाद में जब वर्षा हो तो क्या चिंता कर सकते हैं? हाँ, ये मेघ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये वर्षा क्या हो रही है? उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण का दर्शन करके उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और बहुत तेज वर्षा हो जाए तो ये मेघ कृष्ण की को स्नान कराना चाह रहे हैं। आप लोग शावर लेते हैं ना? अच्छा, हम लोग भी जब जन्माष्टमी राधाष्टमी पे जो अभिषेक करते हैं तो कैसा अभिषेक होता है? कैसा होता है? अभिषेक के बाद वो एक एक होता है ना, ऊपर एक बर्तन जिसमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वहां से जल डाला जाता है, उसको बोलते हैं सहस्त्र स्नान। ऐसा वर्षा की तरह आता है। श्याम सुंदर को ये बड़ा प्रिय है, इसलिए मेघ क्या करते हैं, उतनी भारी वर्षा करके पूरा कृष्ण का अभिषेक कर देते हैं। और मंद मंद यदि वर्षा हो रही हो तो क्या चिंतन हो, ये मेघों के आंसू हैं, प्रेम के कारण, भाव के कारण ये आंसू हैं उनके, ऐसा दर्शन करना है। जैसे किसी महान व्यक्ति के पधारने से उनके प्रिय व्यक्तिगण नाना प्रकार के सुगंधित सुशीतल जल के द्वारा पाद्य अर्घ्य पुष्प आदि के द्वारा अर्चन पूजन करते हैं, वाद्यों के द्वारा अभिवादन करते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, यदि हमारे घर में हमारे गुरुदेव आए, कोई श्रेष्ठ वैष्णव आए, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आए, तो ऐसे महान व्यक्ति के आने से भक्तों को क्या करना चाहिए? देखो गोपियां क्या बोल रही, आने से उनके प्रिय व्यक्तिगण जो उनके भक्त हैं, वो किस प्रकार से उनका स्वागत कर सकते हैं? बोलते हैं सुगंधित जल, शीतल और सुगंधित जल, सेंटेड वाटर, वो जहां चलते हैं उनके आगे आगे उस जल को ऐसे छिड़काव करते हैं। जैसे जो मंदिरों में पुजारी जी होते हैं, जैसे जब मैं पुजारी था, 97 की बात है, 1997, तो किचन से ठाकुर जी का भोग सजाकर जब हम मंदिर में ऑल्टर में लेकर आते हैं, तो ऐसे खुला नहीं लाते, उसको कवर करके लाना चाहिए। किसी बर्तन से या किसी एक कपड़ा से,
उसको कवर करके लाना चाहिए। अब बोलेंगे या तो कोई नहीं देख रहा, मेरा घर इधर है, मेरा किचन उधर है। लेकिन कवर करके लाना चाहिए, किसी की दृष्टि उस पर पहली ना पड़े, ठाकुर जी की दृष्टि ही उस पर पहली पड़े। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, पुजारी क्या करते, रसोई से लेकर ऑल्टर तक जब वो हाथ में प्लेट लेकर भोग के लिए लाते हैं, तो आगे आगे एक ब्रह्मचारी चलता है और वो क्या करता है, जल से ऐसे ऐसे जल करता है, जिससे कि वो जो मार्ग है वो मार्ग भी पवित्र हो जाए, जिस मार्ग से ठाकुर जी का भोग जा रहा है। आप लोग देखना जगन्नाथपुरी में ऐसे कंधे पे उठाकर बर्तन ठाकुर जी के भोग के लिए बड़ी बड़ी मटकी ऐसे लेकर जाते हैं। जब वो भोग जा रहा होता है, लगभग दोपहर को 2 बजे जब भोग जाता है, तो देखना एक व्यक्ति आगे आके जल का छिड़काव करता हुआ जाता है, स्प्रिंकलिंग वाटर, और शोर मचाते हैं, हे, ऐसे शोर मचाते हैं। क्यों? कोई पास ना आ जाए, कोई स्पर्श ना कर दे, सब अपवित्र हो जाएगा, नहीं तो, समझ रहे हैं, सब अपवित्र हो जाएगा, तो फिर वो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। इसलिए जब कोई श्रेष्ठ वैष्णव आते हैं, ऐसे जल से उनके मार्ग पे सुगंधित जल से स्वागत किया जाता है। फिर जब वो विराजमान हो जाए, बैठ जाए, तो पाद्य उनके चरणों में जल अर्पण किया जाता है, मतलब उनके चरण प्रक्षालन, चरण धोए जाते हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ श्रेष्ठ वैष्णव अपने चरणों को ऐसे धोने नहीं देते, तो फिर क्या करना चाहिए, सामने आगे बर्तन रखकर जल से उनके चरणों को नहीं, लेकिन चरणों के आगे ऐसे बर्तन से जल लेकर, इस भावना से मैं चरण धो रहा हूँ और चरण प्रक्षालन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस भावना से आगे से जल लेकर ऐसे, इसको बोलते हैं पाद्य। पाद मतलब चरण, पाद्य दिया जाता है। फिर अर्घ्य, अर्घ मतलब चंदन, थोड़ा सा जल और चंदन, इसको मिक्स करके ऐसे अर्पण किया जाता है, अर्घ प्रदान किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं इंडिया में तो होता है, विदेश का पता नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ में लोटा में जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं। उस जल के अंदर पुष्प होता है, थोड़ा चावल होता है, ऐसे थोड़ा सुगंधित उसमें कुछ डालकर सूर्य देव को अर्घ प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से गुरु वैष्णव के लिए भी इस प्रकार से अर्घ्य प्रदान किया जाता है, इसको अर्घ्य बोलते हैं। फिर पुष्प, फिर पुष्पांजलि, चरणों में पुष्प अर्पण किया जाता है। तो जैसे महान व्यक्ति के आने पर उनके भक्त सुशीतल जल से पाद्य अर्पण करते हैं, अर्घ्य अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, वाद्यों के द्वारा अभिनंदन किया जाता है, मृदंग करताल से कीर्तन करते करते उनको स्वागत किया जाता है, हरे कृष्णा गा गा कर उनको भगवान के नाम से स्वागत किया जाता है। बोलते उसी प्रकार ये जितने मेघ हैं, ये अपने प्राणों से भी प्रिय सखा कृष्ण को देखकर हिमकल तुल्य पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हिम मतलब होता है हिम मतलब होता है बर्फ, कण मतलब, कण मतलब छोटा सा, जैसे होता है ना धूलि कण, तो वो मेघ क्या करते हैं, अर्घ प्रदान कर रहे हैं अपने जल से वर्षा करके। कैसे, पतली पतली एक एक बूंद जैसे छोटी छोटी डिजलिंग जैसी होती है। इसको क्या कहा जाता है, अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं।
ऐसे करती है श्री चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में जो उनके सखा हैं, पाद्य अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। और फिर मेघ क्या करते हैं? शंख बजता है ना, मेघ क्या करते हैं? गर्जना करते हैं। रंबलिंग ऑफ द क्लाउड्स, ये उनका मेघों का क्या है? शंख है। इसलिए अभी जब कभी बादल गर्जना करेंगे तो गोपी गीत को याद कर। और जब बादल धूम बजेगा तो ये तो शंख नहीं, ये तो पूरा नगाड़ा बज रहा है, मृदंग बजते हैं। अच्छा। कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां इस प्रकार प्रेम स्वभाव सुलभ दैन्य वशता अपने आप को दुर्भागनी और मेघों को मां सौभाग्यवान बतलाने लगी। गोपियां कह रही हैं हमारा दुर्भाग्य है, हम सेवा नहीं करती, ये मेघ कितने सौभाग्यशाली है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही हैं? बोलते हैं मेघों के सख्य भाव के वर्णन के द्वारा। मेघ कृष्ण के सखा हैं, वो वाला भाव प्रकट कर रही हैं, लेकिन वास्तव में अपना जो अनुराग है कृष्ण के प्रति उसको छिपा रही है। अपने अनुराग अनुराग को एकदम हृदय में बसाया हुआ है, वो नहीं बतला रही। उनका कहने का तात्पर्य ये है, किनका? गोपियों के कहने का अर्थ ये है कि हम रमणी हैं, रमणी होने के कारण हम लोग ही श्याम सुंदर को प्यार करती हैं। ऐसी बात नहीं। गोपियां क्या कह रही है? हम लोग रमणी है। रमणी मतलब जो गोपी और प्रिय और प्रियतम वाला जो भाव होता है, जो प्रेम होता है। हम लोग रमणी है, गोपियां रमणी है, लेकिन राधा रानी क्या है? रमणी शिरोमणि विषभानुनंदिनी नीलावसना परिधान। सारी रमणियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? राधा जी है। तो गोपियां कह रही हैं हम रमणीय हैं, बल्कि जो कोई हमारे प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करता है, उनके वेणुनाद को श्रवण करता है, वे भावावेश में मुग्ध हो जाता है। गोपियां अपना भाव बतला रही है। जो भी कृष्ण के वेणु को श्रवण करता है, वे भाव में आकर अनकॉन्शियस हो जाता है और बिविल्डर्ड हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, और सब कुछ अपना कृष्ण में न्यौछावर करने लग जाता है। होता है ऐसा। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। श्री भक्ति ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा। हे नंद किशोर, मैं अपना मन, शरीर, इंद्रियां, मेरा घर, मेरी संपत्ति और मेरे जो संतान, मेरी पत्नी, मैं सब कुछ अर्पिलु तुआ पदे, मैंने अर्पण किया किसको? हे श्याम सुंदर आपको। कौन? नंद किशोर, आप जो नंद के पुत्र हैं, उनको मैंने अर्पण किया। ये भजन है। रूप गोस्वामी जी हमको क्या सिखला रहे हैं? कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग। इसको समझना। हमारा जो सबसे फेवरेट चीज है, वो पहनना हो गया, खाना हो गया, श्रृंगार करना हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड, कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग। भगवान को हेतु बनाकर, भगवान के कारण उन भोग का मैंने त्याग किया।
भगवान के लिए मैंने उन भोगों का त्याग किया, इससे भगवान के साथ मेरा प्रेम स्थापित हो गया। कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग। जैसे एकादशी के दिन में हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, किस लिए? एकादशी है और माधव तिथि है, भक्ति जननी है, कृष्ण की बड़ी प्रिय तिथि है। भगवान के सुख के लिए हमने उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। लेकिन वहां पर ऐसे बहुत से संसार में लोग होते हैं जो बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, एक दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो कब करना चाहिए? एकादशी को। तो वो क्या भगवान को सेंटर करके उपवास कर रहा है? नहीं, अपने शरीर को सेंटर करके उपवास कर रहा है। तो इसमें दोनों में अंतर आ जाएगा, एक जैसा नहीं है। कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग। भगवान के कारण मैंने घर छोड़ा है, ये नहीं मेरी पत्नी से लड़ाई हुई मैंने घर छोड़ दिया, मैं वृंदावन चला गया। मेरी पति से झगड़ा हो गया, मैं वृंदावन चली गई। तो वृंदावन जाने का उद्देश्य भगवान है या तुम्हारा झगड़ा है? सोच कर देखो। किसी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा पैसा ले लिया, ओह मेरा मन खराब हो गया, मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो वृंदावन जाने का कारण भगवान है ना तुम्हारा पैसा है, ये चीज ध्यान रखना। कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग। भगवान के लिए जो भी त्याग किया जाएगा उनको उद्देश्य करके, उनको सेंटर करके, वो ही श्रेष्ठ त्याग होगा। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूं ध्रुव जी का त्याग, वो कोई त्याग नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का त्याग, श्री रूप सनातन जी का त्याग, यहाँ तक कि महाप्रभु जी ने भी जो सन्यास लिया, वो सन्यास का कारण क्या है? महाप्रभु जी बोल रहे हैं मुकुंद सेवा अंग्री। मुकुंद की सेवा, भगवान कृष्ण की मुकुंद की सेवा करने के लिए ही मैंने सन्यास लिया है। इसलिए जो झगड़ा करके वृंदावन गया वो ज्यादा दिन नहीं रह पाता, लेकिन जो कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनसे प्रेम स्थापित करने के लिए जो वृंदावन जाएगा, वो सब समय रहेगा। फिर बीच में जो भी बाधा आएगी, कुछ आएगी, वो उसको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि उद्देश्य भगवान है। पहले प्लेस पे उद्देश्य भगवान है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे सखी, धैर्य लज्जा कुल शील मान भय आदि के बंधन में अबद्ध रहकर हम किसी प्रकार कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सकती। गोपियों को लगता है ये हमारा बंधन है, हमको पकड़ रखा है। किसने? धैर्य ने, हमारे पेशेंस ने, हमारी लज्जा ने, हमारा जो शाई नेचर है, हमारा जो कुल है, तो क्या कहेंगे, हमारा जो शील है, हमारी जो पवित्रता है, हमारा जो मान है, और हमारा जो भय है, इन सारे वस्तुओं ने हमको जैसे बांध लिया, अबद्ध कर लिया। इसलिए हम किसी प्रकार से कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं कर पाते, कर सकती है। और इसी कारण हम, हमारा कृष्ण का दर्शन भी नहीं हो पाता। लोग क्या बोलेंगे, तू किसी घर की बहू है, तू कृष्ण से मिलने जा रही है। फिर मेरी भी लज्जा आगे आ जाती है, हाय मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मेरे को भय लगता है। ये सारे बंधन जो हैं, ये हमको बांधे हुए हैं। और इसलिए कृष्ण का दर्शन करना हमारे लिए परम दुर्लभ हो गया है। कह रही है यदि कभी दर्शन भी हो या वेणुनाद श्रवण भी हो, तो फिर हमारा क्या होता है, मोह उपस्थित हो जाता है, हम मोहित हो जाती है, हमारा ध्यान पूरा कृष्ण में लग जाता है। हम स्थगित हो जाती हैं, हम स्टंड, एकदम रुक जाती हैं, हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। इसलिए कृष्ण का दर्शन भी नहीं होता और कृष्ण के समीप भी नहीं जा सकते।
दर्शन करके और वेणु सुनकर हमारी ये स्थिति हो जाती है, और इस कारण हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते। ये कहकर गोपियां अपने भाव भी बतला रही है कि इतने श्रेष्ठ, इतना ऊंचा प्रेम है कि कृष्ण का दर्शन और वेणुनाथ को श्रवण करके गोपियों को मोह हो जाता है, मोहित हो जाती है। तो गोपी कह रही है हमसे अच्छा तो ये ब्रज के पशु पक्षी हैं, हमसे अच्छे तो आकाश में विचरण करने वाले ये मेघ हैं, ये सौभाग्यशाली है, सौभाग्यवान है, क्योंकि ये कभी भी मोहग्रस्त होकर कृष्ण के दर्शन और कृष्ण के प्रीति विधान करने से विरत नहीं होते। कोई पशु पक्षी को रोकता नहीं, कोई आकाश में मेघों को रोकता नहीं, ये बड़े आराम से कृष्ण दर्शन करते हैं, ये बड़े प्रेम से कृष्ण की सेवा करते हैं। और हम देखो गोपी देह प्राप्त करके, ये स्त्री शरीर प्राप्त करके इतनी मर्यादा को रखना पड़ता है, इतना विचार करना पड़ता है, इतना मान रखना पड़ता है, इतना भय होता है, इतना धैर्य होता है। हाय, ये सारे बंधन हमको कृष्ण के दर्शन और सेवा करने से वंचित कर देते हैं। इससे ऊपर और क्या कह रहे हैं, हमें प्रेम की गंध तक नहीं है। ये कौन बोल सकता है? राधा जी इस बात को बोलती है, न प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो। राधा जी बोलती है मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। कौन ये व्यक्ति बोल सकता है? जिसके अंदर बहुत प्रेम भरा हो, वही व्यक्ति इस बात को कह सकता है। जिसके यहाँ प्रेम नहीं है, वो बोलता फिरता है मेरे में प्रेम है, मेरे में प्रेम है। खाली बर्तन, आप लोग रसोई करते हैं ना, बर्तन खाली हो तो कितना बचता है, टन 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 टन। और वो बर्तन अगर भरा हो, वो बचता नहीं है, क्योंकि वो भरा हुआ है। बात समझ आई? जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ होता है, वो कभी भी क्लेम नहीं करता कि मुझ में प्रेम है। वो कहता है मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है। ये वाला भाव कौन? राधा जी ही कहती हैं, ना प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो। और राधा जी के इन भाव को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को बार बार बोलते हैं। महाप्रभु तो कृष्ण है ना, लेकिन भाव लिया राधा रानी का। महाप्रभु जी दीनता के कारण, वो महाप्रभु जो उस प्रेम का पूरा पूरा स्वादन ले रहे हैं, वो राधा रानी जो उस प्रेम का पूरा स्वादन लेती है, मदन अख्य महाभाव का। तो इतने भरे हुए हैं उस प्रेम में, तो क्या कहते हैं, ना प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो। महाप्रभु कहते हैं मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं, स्मेल भी नहीं है। कंदरामी सौभाग्य। और ये जो मैं रो रहा हूं ना, ये प्रेम के कारण नहीं रो रहा, महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, मैं प्रेम के कारण नहीं रो रहा, ये तो दिखावा है। लोगों को दिखाने के लिए, उनसे प्रशंसा लेने के लिए, उनसे नाम कमाने के लिए, नेम एंड फेम, इसके लिए मैं कर रहा हूं। नहीं तो मेरा जीवन कैसा है, जैसे एक कीड़ा मकोड़ा जन्म लेता है और मर जाता है। इसलिए मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। तो सार बात क्या, जो प्रेम से भरा हुआ उसको लगता है उसमें प्रेम नहीं है, और जिसको प्रेम नहीं है वो ढोल बजाता फिरता है। हाँ, मुझको आपसे प्रेम है, मुझको आपसे प्रेम है, मुझको आपसे प्रेम है, ढोल बजा रहा है। अरे पता लग जाता है देखने से ही। ना प्रेम गंध अस्ति दुरापे। रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, हृदय यस्य प्रेरणा प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनकी प्रेरणा से मैं ये ग्रंथ भक्ति साम्य सिंधु लिख रहा हूं, उन वंदे श्री चैतन्य देवस्या, उनमें श्री महाप्रभु को प्रणाम करता हूं। नहीं तो मैं क्या हूं,
वराक, वराक मतलब मूर्ख हूं। जो इतने समझदार हैं वो अपने आप को मूर्ख कहते हैं, और हम मूर्ख हैं, हम अपने आप को बड़े समझदार कहते हैं। उल्टी रीति है ना। तो ये बड़े व्यक्ति, राधा जी, महाप्रभु जी, रूप गोस्वामी जी, हमारे गुरुजन जो भी कुछ कहते हैं, इनमें उनकी दीनता है। तो इसलिए उनकी बात को सच ना मानकर ये देखो, ये उनमें दीनता दिखला रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। इसलिए कृष्ण के मोहन वेणुनाद को सुनकर हम भी, गोपियां कह रही हैं, यही कारण है कृष्ण के इस मोहन वेणुनाद, मोहित करने वाले इस वेणुनाद को सुनकर हम भी घर के व्यर्थ कार्यों में ही उलझी रहती है। हाय हाय, हम सब प्रकार से दुर्भाग्यनी है। गोपियां कह रही, हम तो देखो घर के काम में फंसी रहती है, गेहूं कूटना, रसोई बनाना, सफाई करना, बच्चों को देखना, पति की सेवा करना। हाय, हम तो इसी काम में उलझती रहती हैं, हम कितनी दुर्भाग्यनी हैं, हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते। ऐसे ही लगता है ना। जो घर में रहते हैं, जो घर में रहते हो, क्या बोलते हैं माताएं, महाराज हम तो सेवा कर नहीं पाते, क्यों? बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, काम करने भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये बंधन है, ये सभी बंधन है। गोपियां इन सारे घर के कार्यों को, जो कि स्त्री धर्म है, जो कुल वधू का धर्म है, लेकिन कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग। कृष्ण के कारण सारे धर्मों को छोड़कर एक ही परम धर्म, क्या? कृष्ण की सेवा। बस एक ही परम धर्म, कृष्ण की सेवा, उनकी प्रसन्नता, इसी को ही उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा आभूषण धारण कर रखा है। इसलिए गोपियों को और किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस बात को दर्शाया जा रहा है गोपियों के भाव के द्वारा। और इसी के साथ हमारा ये वाला अध्याय भी आज समाप्त हो गया। ये तो जल्दी था, छोटा सा था। 16 नंबर श्लोक आज समाप्त हो गया। अब हम कल तो उपदेशामृत होगा, कल उपदेशामृत कथा होगी। परसों सोमवार को वेणु गीत सुनेंगे, 17 नंबर श्लोक। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? गोपियों के द्वारा मेघों की महिमा का वर्णन, बादलों की। गोपियों के द्वारा ये बतलाना कि मेघ जो गर्जन करते हैं, घड़ घड़ करते हैं, ये उनका शंख है। और मेघ अपने शरीर को विस्तार करके श्याम सुंदर को धूप की उस प्रखर ताप से उनकी एक छत्र की तरह रक्षा करते हैं। और कृष्ण का दर्शन करके, वेणु सुनकर, हैं, उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं, रोना आ जाता है, ये मंद मंद जो बूंदें गिरती हैं। इसलिए मेघों के अंदर सात्विक विकार आते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के सखा हैं। लेकिन हम गोपियां बड़ी दुर्भागनी हैं, हम घर के काम में उलझी हुई हैं, और हमारे कितने सारे बंधन हैं, धैर्य, शील, मान, ये सब। मन करता है सब कुछ त्याग करके बस कृष्ण के पास चले जाओ, है ना। कभी कभी हमारा, आपका भी मन ऐसा करता है ना, ये संसार की सारी बात छोड़कर, ये परेशान करती है, ये सबको छोड़कर हम भी कहाँ चले जाएं? बस एकांत एक वन में चले जाएं, हरि नाम करें, भागवत जी को पढ़ें, कृष्ण कथा को सुने, साधु की सेवा करें, सब कुछ छोड़ दिया जाए। होता है कभी ऐसा मन में? हाँ। ये छोड़ देंगे तो घर का कंफर्ट कहाँ मिलेगा, खाने पीने को कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा। ये सारी चीजें, ये बंधन हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन कभी, कबे हबे बेन, कबे हबे हेनो से दिन हमार,
कभी वो दिन जीवन में आएगा जब ये स्थिति आएगी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भक्ति ठाकुर जी भजन में लिख रहे हैं ना, आर किछु ना लगे भाल, और मेरे को कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है आसपास, लेकिन अब मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगता। हे प्रभु, आपका नाम, आपकी कथा, आपकी सेवा, आपका प्रिय धाम, आपके भक्त, बस इनके साथ ही हमारा संपर्क और इनके साथ ही परम आनंद मिलता है। हमको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन ये स्थिति आएगी उस दिन वास्तव में भजन आरंभ होगा। और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? झक मार रहे हैं। अभी हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरिनाम करते हुए, एकादशी करते हुए उस दिन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कभी तो वो दिन आएगा जब और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। खाने में अच्छा नहीं लगेगा, सोने में अच्छा नहीं लगेगा, नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, तैयार होना, मित्रों से बात करना, समाज के साथ उठना बैठना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक ही बात अच्छी लगेगी, कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्त। बस इस दिन के लिए